नमस्कार, मैं हूं ज्योतिन्द्र। ग्लोबल करियर एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज का जो विषय है, समसामयिक विषय, वो है मेरी सरकार। मेरी सरकार, ये मेरी सरकार है क्या? देखिए, वर्तमान में कोविड-19 की विश्वव्यापी समस्या हमारे बीच में है। इस समस्या के निदान हेतु, निस्तारण हेतु, इससे लड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा मेरी सरकार नामक एक ऑनलाइन मंच तैयार किया है। क्यों तैयार करना पड़ा इसे थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, कोविड-19 की समस्या से संबंधित अगर किसी को कोई जानकारी देनी है का मतलब कि मैं कोई निदान जानता हूं, मैं इसके निस्तारण का तरीका जानता हूं, मैं इसके बचाव का तरीका जानता हूं, तो मैं कैसे सरकार तक ये बात पहुंचा पाऊंगा? उसके लिए सरकार ने एक संवाद का माध्यम बनाया जिसका नाम क्या दिया? मेरी सरकार दिया। क्लियर है? अच्छा, अब इस मेरी सरकार में अधिक से अधिक लोग जुड़ें, उसके लिए सरकार ने यहां पर इस मंच पे एक विज्ञापन पंक्ति भी लिखी। क्या है वो विज्ञापन पंक्ति? वो विज्ञापन पंक्ति है, हिस्सा लें और 1 लाख रुपए जीतें। क्लियर है? यानी इससे 2 फायदे होंगे। जब किसी व्यक्ति को आप प्रोत्साहन राशि देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो उसके मन में मेरे ख्याल से सकारात्मक विचार आते होंगे। वो और एग्रेसिव वे में और आक्रामक तौर पर अच्छे से अच्छा करने का कुछ प्रयास करेगा। तो सरकार ने इसको भी अपने संज्ञान में रखा और सरकार ने इस मंच के साथ एक विज्ञापन पंक्ति भी जोड़ दी। क्लियर है ये बात? ठीक। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि एक विभाग जिसका नाम है DST। क्या नाम है इसका? DST। फुल फॉर्म जान लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने कंपनियों से जो कि भारत में कार्य कर रही हैं, उनसे एक छोटा सा आग्रह किया। क्या आग्रह किया? कि वो जो अपना मुख्य उत्पाद को वो बना रही थी, चाहे वो AC हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, गाड़ियां हो, थोड़े समय के लिए उससे अलग हो जाएं और चिकित्सा उपकरणों को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि उसकी आवश्यकता इस समय ज़्यादा है। कार की आवश्यकता नहीं है हमारे पास, फ्रिज की आवश्यकता नहीं है इस समय हमारे पास आवश्यकता किसकी है? चिकित्सा उपकरणों की। इसी बीच में क्या हुआ? जब DST ने आग्रह किया तो कंपनियों ने भारी मात्रा में आवेदन किया। लगभग 300 बड़ी कंपनियों में से 140 कंपनियों का प्रस्ताव कहां चला गया? TDP के पास चला गया, या यूं मान लें कि इनके पास से भेजा गया। क्लियर है? TDP। अब ये TDP क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, TDP टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड है, जैसे कि सामने लिखा हुआ है, टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड। ये करता क्या है? जब आप कोई प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हैं, वो आप बना तो तभी पाएंगे ना जब फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, वित्तीय सहायता मिली हो। तो उस वित्तीय सहायता को देने वाला सरकारी विभाग क्या है? TDP है। जब इसके पास प्रस्ताव आया तो 140 कंपनियों का जो प्रस्ताव भेजा गया, उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी, फंडिंग की, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, वित्तीय सहायता की, और तब देश की कंपनियों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम इस उपकरण को बनाएंगे, लोगों के बीच फैलाएंगे। तो इसमें किन किन कंपनियों ने सहायता दी, तो वो जरा आप देख लीजिए। देखिए, पहली कंपनी है मारुति सुजुकी, और मारुति सुजुकी ने एक दिल्ली की कंपनी है आगवा हेल्थ केयर, इसके साथ मिलकर दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वेंटिलेटर बनाया, देश के लिए बनाया। अच्छा, ठीक इसी के पश्चात, या यूं कहें साथ साथ,
इन्वेस्ट इंडिया नामक कंपनी ने भेल BHEL, जिसका पूरा नाम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, के साथ मिलकर वेंटिलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा उपकरणों को भी बनाने का प्रयास किया, या यूं कहें बना रही है। और अगली जो कंपनी है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने साथ मिलाया किसको? स्कैन रे, जो कि अंतरराष्ट्रीय हेल्थ केयर कंपनी है, और इसमें उसका सहयोग किया एक और कंपनी ने जिसको कहते हैं भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों के संयोजन के द्वारा तैयार किया गया क्या? वेंटिलेटर। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है किस कंपनी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इस तरह के उत्पादों को देश के लिए तैयार किया था। क्लियर है? पहली बात तो ये। अच्छा, एक साइड पे जहां ये हो रहा था वहीं पर एक समस्या और भी थी। वो समस्या ये थी कि भाई कोविड-19 का जो मरीज है या उससे पीड़ित व्यक्ति है, उसके इलाज के दौरान अगर हम संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी फैल सकती है, उस व्यक्ति में भी आ सकती है, वो व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। तो फिर क्या करें? तो इसका निदान निकाला प्रोपलर टेक्नोलॉजीज ने। और प्रोपलर टेक्नोलॉजीज ने क्या किया? एक रोबोट बना दिया साहब, और उस रोबोट का क्या नाम रखा? जोफी। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जिस हॉस्पिटल में, अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है, तो बार बार उनको जो वस्तुएं पहुंचाई जाएंगी वो किसी मानव द्वारा नहीं पहुंचाई जाएंगी, बल्कि वो आवश्यक वस्तुएं इस जोफी कंप्यूटर द्वारा, इस जोफी चिकित्सा रोबोट द्वारा पहुंचा दी जाएंगी। क्लियर है? तो इसमें इस पूरे टॉपिक में कुछ जो बुलेट पॉइंट्स हैं मैं उन पर बात कर लेता हूं, उनको आप थोड़ा देख लीजिए, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं, अनिवार्य होंगे। पहला तो ये कि सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जिस जनमानस मंच को तैयार किया था उसका वास्तविक नाम क्या है? तो वो है मेरी सरकार। क्या नाम है उसका? मेरी सरकार। इस मेरी सरकार मंच पर, ऑनलाइन मंच पर विज्ञापन पंक्ति क्या है? विज्ञापन पंक्ति है हिस्सा लें और 1 लाख रुपए जीते। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इनाम राशि कितनी थी। ठीक है। फिर एक फुल फॉर्म है DST। ये पूछा जा सकता है कि DST का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। अच्छा, इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेंटिलेटर को बनाने का काम शुरू किया गया, किस कंपनी ने किस कंपनी के साथ मिलकर बनाया, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मारुति सुजुकी, दिल्ली की आगवा हेल्थ केयर, ठीक। फिर इन्वेस्ट इंडिया, और इन्वेस्ट इंडिया किसके साथ? भेल के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा किसके साथ? स्कैन रे क्या है? अंतरराष्ट्रीय हेल्थ केयर कंपनी है। और फिर किसका सहयोग प्राप्त किया उसने? भेल का। तो इन तीनों ने मिलकर भी क्या बना दिया? वेंटिलेटर, और साथ ही एक रोबोट जोफी, जो कि किसने निर्माण किया उसका? प्रोपलर टेक्नोलॉजीज ने। क्लियर? आज का विषय समसामयिक है, और जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिपरी का फुल फॉर्म, पूर्ण नाम क्या है। तो ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में, वर्ष 2019 में भारत और चीन, ये इन दो देशों ने अपनी
परमाणु शक्ति को या क्षमता को, हथियार को बढ़ा दिया है, उसमें वृद्धि करती है, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास अर्थात भारत के पास और चीन के पास कितने परमाणु हथियार हैं, जरा उन पर एक नजर देख लेते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास वर्तमान में कितने, कुल 150 परमाणु हथियार हैं। ठीक है, चीन की अगर हम बात करें तो उसके पास हैं 320, लगभग हमसे दुगने से भी थोड़ा सा ज्यादा। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसके पास कितने हैं, 160 परमाणु हथियार हैं, जिसके बारे में ये रिपोर्ट हमें बता रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये कि विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो परमाणु संपन्न हैं। तो हमारे पास वर्तमान में 9 देश ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से परमाणु संपन्न है। अच्छा, इसी के साथ इस रिपोर्ट में एक अनुमान लगाया गया था, एक बात कही गई थी, मतलब कि सिपरी ये मान के चल रही थी कि कम से कम 13,865 परमाणु हथियार इन 9 देशों के पास होंगे, जो कि निकले कितने, 13,400, यानी जितना अनुमान परमाणु हथियारों का सिपरी ने किया था उससे थोड़े कम निकले। खुशी की बात है, हथियारों का अच्छा होना मुझे नहीं लगता कि बहुत ही सकारात्मक पहलू है। खैर, उस पर कभी बात करेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न इसमें यह है एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो कुल 9 परमाणु संपन्न देश हैं वो कौन से हैं। देखिए, एग्जाम में जब कभी भी ये आएगा तो 2 बातें पूछी जा सकती हैं। पहला कि आपको देश दे दिए, बताएंगे, पूछेंगे कि भैया बताओ इसमें से कौन सा देश परमाणु संपन्न है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक कोड तैयार किया है, उस कोड को थोड़ा आप भी देख लें। देखिए, तो कुल 9 परमाणु संपन्न देशों का कोड ये आपके सामने लिखा है, जिसको हम इसको पढ़ेंगे कैसे, FCI पिक ब्रू। FCI आप जानते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिमाग में लेके चलिए, भंडारित करती है, बफर स्टॉक बनाती है। पिक का मतलब PICK से है, उठाने से है, मगर यहां पर क्योंकि कोड बना रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे PIK वाला। क्लियर है? अच्छा, फिर ब्रू, BRU, ब्रू एक कॉफी भी आती है, मैंने भी पिया, आपने भी पी होगी। क्लियर है? तो अब जरा इस कोड को ओपन करने से पहले इसको कैसे पढ़ना है वो जरा देख लेते हैं, ताकि वो याद रहे। तो FCI पिक ब्रू, यानी FCI में जाइए और ब्रू को क्या कीजिए, उठाइए, या FCI जाइए, पिक कीजिए, उठाइए, किसको, ब्रू को। क्लियर है? तो FCI यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कोड में, फ्रांस, C फॉर चाइना, वेरी गुड, I फॉर इजराइल, इंडिया नहीं है यहां पे, हाँ इजराइल, करेक्ट, P फॉर वही शैतान देश, वेरी गुड, पाकिस्तान, एक बार में सही, बहुत अच्छे। ये कौन, ये हम, यानी इंडिया, वेरी गुड, आप भी। ये कौन, के फॉर कोरिया। देखिए यहां पे याद रखिएगा, कोरिया 2 हैं, एक साउथ कोरिया है बेचारा और एक नॉर्थ कोरिया, और साउथ कोरिया विकसित है, ये बेचारा विकसित नहीं है। तो बवाल कौन काटता है, ये वाला। तो ये वाला मतलब उत्तर कोरिया। तो हमने सफिक्स में यहाँ पर एन लिख दिया है, मगर आप इसको ध्यान है, जब आप रिवाइज करेंगे तो अपने आप ब्रेन में एन चलेगा, सामने नहीं लिखा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ कोरिया, ये हो गया। अच्छा, फिर ब्रू में बी, वेरी गुड, ब्रिटेन, वेरी गुड, रशिया, वेरी गुड, USA, गुड। तो यहां पे हमारा कोड क्या हुआ, FCI पिक ब्रू। क्या हुआ, वेरी गुड, यही FCI पिक ब्रू हुआ, वेरी गुड। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2 देश ऐसे हैं, परमाणु संपन्न देशों में 2 देश ऐसे हैं। वो देश कौन से, भारत और चाइना, जो अपने आप को NFU यानी नो
नो फर्स्ट यूज देश घोषित कर चुके हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु संपन्न देश तो न हो गए, मगर उनमें से ये दो देश यानी भारत और चीन ने ये बोला है कि हम कभी भी युद्ध में अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे परमाणु हथियार चलाने की। क्लियर है? देखिए, मुझे भारत पर तो भरोसा है कि वो नहीं करेगा, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहता कुछ है, करता कुछ है। अभी हाल फिलहाल में जो LAC का विवाद चल ही रहा है, आपने उसमें देखा होगा। ठीक है, तो ये एक विस्तृत रिपोर्ट थी सिप्री की, जिसके बारे में हमने बातचीत कर ली। इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जूम करके थोड़ा इसको नोट्स बनाइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।